अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम इंसर्ट टैब पे वर्किंग करेंगे एक्सेल की। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्सेल की टैब सीरीज़ पे वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं। पिछली वीडियो हमने होम टैब सीरीज़ पे बनाई। अब आज हम इंसर्ट टैब के ऊपर इसकी बनाएंगे और इसके अंदर जितनी भी ऑप्शन यूज़ होती हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है डेली लाइफ के अंदर और आपकी एक्सेल वर्किंग में। नॉर्मली इसके अंदर जो ये मेरे पास जो एक्टिव फील्ड्स आ रही हैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें कुछ एडेंट्स और स्पार्क लाइन्स वगैरह की हैं, वो ऑप्शंस इसमें डिसेबल्ड है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी ऑप्शंस हैं इसमें इनेबल्ड हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो डेली वर्क हम कर रहे होते हैं उनके अंदर इन जो है ऑप्शंस का ज़्यादा इस्तेमाल मोस्टली होता है। ठीक है जी, तो हम इस थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी हो या थोड़ा सा पेशेंस रख के आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको सीखने का प्रॉपर मौका मिल सके। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ अभी ये एक डाटा टेबल मैंने बनाया हुआ है एक, ठीक है। इसके अंदर कुछ एम्प्लॉइज़ हैं, उनके नेम हैं और उनके जो हैं सेल्स है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर, और ये सेल अमाउंट इनकी है। तो ये छोटा सा एक डाटा बनाया है, इसकी जगह पे मल्टीपल आपके पास बहुत बड़ा डाटा भी हो सकता है। फिलहाल हम इसको एज एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन के अंदर क्या होता है, पाइवट टेबल की ऑप्शन होती है। पाइवट टेबल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फर्ज करें ये हमारे पास टेबल है, हम इसको सबसे पहले इस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको पाइवट टेबल की मदद से आपको रिपोर्टिंग कैसे की जा सकती है वो बताते हैं आपको। हमने इसको सिलेक्ट किया, पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक किया, तो चूंकि हमने इसको सिलेक्शन दे चुके थे तो उसने कहा सिलेक्ट अ टेबल आर अरे, तो चूंकि हमने इसको सिलेक्ट कर चुके हैं तो उसने ऑटोमेटिकली उसको सीरीज़ के अंदर ले लिया है। ठीक है जी, इसके अलावा इस शीट के बाहर से अगर आप डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स करके चूज़ कनेक्शन करके उसके भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे वो ऑप्शन दे रहा है कि आप न्यू वर्कशीट के अंदर इसको इस डाटा को लेके जाके प्राइवेट टेबल की जो है वो ऑप्शंस यूज़ करना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको न्यू पे करके इसको ओके कर देता हूँ। जैसे हमने न्यू किया तो आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स आ गया और इसके सामने ये जितनी भी फील्ड्स उसके अंदर थी वो उसने फील्ड्स दे दी हैं। अब इन फील्ड्स की मदद से हम इसको रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम ये हमारे पास यहाँ पे चार नीचे फील्ड्स दी हुई, जिसके अंदर फिल्टर्स के ऑप्शन आपके पास है, कॉलम्स की है, रोज़ की है और वैल्यूज़ की है। रोज़ से मुराद ये है कि ये ऐसे रोज़ आपके पास हैं ये जो जो यहाँ पे डाटा रखेंगे वो रोज़ की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। और कॉलम्स की फॉर्म में क्या होगा, जो आप सिलेक्ट करके इनमें से जो भी सिलेक्ट करके कॉलम में रखेंगे वो उसकी वैल्यूज़ जो हैं इस तरह हमारे पास ये कॉलम वाइज आ जाएंगी इस तरह करके। ठीक है जी, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और इसी तरह हमारे पास वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ में हमेशा जो सेल्स की वैल्यू जैसे हमने दी हुई है वो सेल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है जी, तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हम फर्स्ट करें, सबसे पहले हम कॉलम के अंदर क्या लेना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास इंप्लॉइज़ हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर फ़र्ज़ करें इंप्लॉइज़ के नेम जो है मैं पकड़ता हूँ और इसको रोज़ के अंदर लेके आ जाता हूँ। तो ये देखिए कि आपके सामने ये सारे जितने भी इंप्लॉइज़ हैं वो इस रो की फॉर्म में उनके नेम्स आ गए हैं। ठीक है जी, अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको प्रोविंस वाइज इसकी रिपोर्ट लेना चाह रहा हूँ, मैं उसको उठा के यहाँ पे कॉलम में रखूँगा तो आपके सामने ये प्रोविंसेस जो हैं ऊपर इसकी शो हो गए हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसकी सेल अमाउंट में लेता हूँ और यहाँ वैल्यूज़ के अंदर मैं रख देता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह की एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, जिसके अंदर ईजिली आप ये बता सकेंगे कि जनाब किस एम्प्लॉई ने किस सूबे के अंदर कितना उसके सेल्स किए हैं। ठीक है जी, तो इस तरह करके अब अगर हम अपने ओरिजिनल डाटा को देखें तो उसके अंदर जो है वो क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा है, इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म में ये डाटा है। यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म में जिस तरह हम चाहें इसको कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको जाता हूँ प्रोविंस के अंदर जो सिटी है, सिटी वाइज भी मुझे बता दें। मैं इसको पकड़ के इसकी खुसूसी ये है कि मैं इस कॉलम के नीचे दोबारा इसको रख दूँ तो आप रिपोर्ट की फॉर्मेशन देख लेंगे कि पहले उसने सूबे का बता रहा है। जैसे के पी के में कौन कौन से हैं, DI खान पेशावर और स्वाबी है। तो उसने वो क्या किया, KPK का हर एक का उसने जिस एम्प्लॉय के अगेंस्ट थी सेल वो बता दी, हर एक उसके सिटी का बता दिया। ठीक है जी, प्रोविंस के अंदर सिटी आ गए और इसका KPK टोटल दे दिया, फिर पंजाब का दे दिया, फिर सिंध का इस तरह, और फिर ग्रैंड टोटल दे दिया। तो इस तरह करके आप उसको कर सकते हैं। इसके अंदर फर्दर आप अगर डिवीजन चाहते हैं, आप कहते हैं जी नहीं जी मुझे डिपार्टमेंट भी दें, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट रख देंगे तो ये तो थोड़ी सी रिपोर्ट बड़ी होगी है। सबसे पहले उसने क्या किया, प्रोविंस कौन सा है, उसके बाद उसने कहा जी सिटी कौन सा है, सिटी के अंदर उसने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स की सेल किस किस ने की हैं और कितनी कितनी सेल की हैं। इसी तरह उसने कहा जी इसका दूसरा सिटी है उसमें ये सेल्स हैं,
ठीक है। इस DI खान का ये टोटल हो गया। इस तरह पेशावर में उसके क्या क्या सेल्स हुई हैं, पेशावर का टोटल क्या हो गया, स्वाबी का क्या हो गया, और एंड में वो KPK का टोटल करके आपको बता देता है। आप देख रहे हैं कि एक सिंपल से डाटा से हमने कितनी अच्छी रिपोर्ट जनरेट कर रही है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद आप फिल्टर्स अगर फ़र्ज़ करें, यहाँ से मैं डिपार्टमेंट को उठाता हूँ और फिल्टर के अंदर मैं रख देता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे प्रोविंस, बाकी तो उसने देखें वो प्रोविंस दे रहा है, उसकी सिटी दे रहा है, उसकी सेल्स दे रहा है, और यहाँ पे हमारे पास ये पूरे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉस्मेटिक्स, सिर्फ कॉस्मेटिक्स का लेना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे ही कॉस्मेटिक पे करूँगा तो कॉस्मेटिक में वो हर एक उसका प्रोविंस का, सिटी का अलग-अलग मुझे टोटल दे देगा। तो आप इस तरह करके, इस तरह से भी आप जो है उसको फ़िल्टर लगा के उसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये ऑप्शन यूज़ करके आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और पाइवट टेबल का ये बहुत अच्छा जो है आप इससे रिपोर्ट्स जनरेशन कर सकते हैं। तो ये पाइवट टेबल की है। इसके अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसके मल्टीपल किस्म की आप इसकी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आपकी आएगी, और इसमें आप मल्टीपल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इंसर्ट के ऑप्शन में अगर फ़र्ज़ करें हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ओरिजिनल डाटा पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, रिकमेंडेड पाइवट टेबल, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रिकमेंडेड पाइवट टेबल की। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास इसी डाटा के बेस पे वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको क्या 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 रिपोर्ट्स आप इसमें से बना सकते हैं। आप मतलब ये इस तरह कर ये रिपोर्ट बना सकते हैं, ये रिपोर्ट बना सकते हैं, इस तरह करके। फ़र्ज़ करें मैं इसको ये लेता हूँ रिपोर्ट, तो क्या करेगा, उसी की बेस पे उसको रिपोर्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, उसके अंदर भी अब उसने क्या किया, रोज़ में डिपार्टमेंट और नेम इधर कर दिया, वैल्यूज़ इधर कर दी। आप इसको चेंज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को उठा के कॉलम में ले जाएं, नेम इस तरह ले आएँ, तो इस तरह आप जनरेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। सिटी अगर इसके डिपार्टमेंट के नीचे डायरेक्ट आप सिटी रखना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रोविंस इसके ऊपर रखना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, और इस तरह की रिकमेंडेड पाइवट टेबल के ज़रिए भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये पाइवट टेबल का इसका यूज़ है, और ये बहुत अच्छा मतलब एक ऑप्शन है। आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप कई किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट करने में, जब आपको कहा जाएगा कि ये रिपोर्ट जनरेट करके दिए जाए, तो ये मिनटों की गेम है, सेकेंडों की गेम आपके लिए बन जाएगी, और ये प्रेजेंटेशन आपकी ईजी हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। हमारे पास इंसर्ट की आगे है टेबल की ऑप्शन। ये हमारे पास ये इसको डाटा को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह की ऑप्शन आएगी, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने से क्या होगा कि ये टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले इसका यूज़ क्या है कि आप इसको एम्प्लॉई हर एक अलग अलग डाटा उसने उसको फ़िल्टर कर दिया है। फ़िल्टर में आप कोई भी इसके ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें वो प्रोविंस का हम लेना चाह रहे हैं, हमारे पास 3 प्रोविंसेस हैं, हम पंजाब का लेना चाह रहे हैं, तो पंजाब का सारा डाटा इसमें ले सकते हैं। ठीक है जी। और इसको सिलेक्ट करके ये क्लियर फिल्टर फ्रॉम प्रोविंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह डाटा आ जाएगा। एक तो टेबल फॉर्म का ये ऑप्शन है कि आप अपनी मर्जी का डाटा इसमें सेलेक्ट करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये देखिए मल्टीपल किस्म के इसके अंदर डिज़ाइन हैं। आप जो भी इसमें डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहें, आपको बेहतर लग रहा हो, आप इसमें से जाके इसको डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसके अगर इस पर आप इस ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं जो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें फर्स्ट कॉलम में कोई उसके अंदर वो जो आपने सिलेक्शन की है वो देना चाह रहे हैं, तो इस तरह कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी करेंगे इस तरह, ये फ़र्ज़ करें ये है तो फर्स्ट कॉलम में इसने कर दिया। इसी तरह लास्ट कॉलम में आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बैंडेड कॉलम का मकसद ये होता है कि एक कॉलम को उसने फुल उसको हाईलाइट कर देगा, एक को नहीं करेगा। ठीक है जी। तो इस तरह करके टोटल रोज़ को आप कर सकते हैं, और इस तरह टोटल रोज़ का मतलब रोज़ का उसका टोटल लेके आपको दे देगा। टेबल की फॉर्म में करने से ये होगा कि आपके पास रिपोर्ट जनरेशन और इसको आप इजीली उसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डाटा को, आप इसके अंदर रिमूव डुप्लीकेट है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने ये डाटा के फॉर्म में आ गया और आप इसको चाह रहे हैं कि यार नहीं मुझे टेबल से नॉर्मल पे जाना है, तो आपके पास यहाँ कन्वर्ट टू रेंज की ऑप्शन होती है। ठीक है, आप इस पर जाके क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू रेंज पे, तो इस तरह आगे ये ऑप्शन आएगी, आप इसको येस कर देंगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल डाटा बन जाएगा। मतलब वो आपने जो अप्लाई की होंगी चेंजेस वो उसके ऊपर ऐसे ही हैं। ठीक है, लेकिन डाटा क्या है वो अब टेबल के फॉर्म में नहीं है, अब ये सिंपल फॉर्म में है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर किसी के ऊपर फिल्टर वगैरह की ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर इसको आप फिर और नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे नॉर्मल की ऑप्शन है होम के टाइम में। आप उसको नॉर्मल करेंगे तो आपका वो डाटा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और हम नेक्स्ट चलते हैं। इंसर्ट में हमारे पास टेबल की ऑप्शन ये आ गई। आगे हमारे पास है पिक्चर की ऑप्शन। ठीक है जी। आप फ़र्ज़ करें आपके सिस्टम में कोई भी पिक्चर पड़ी हुई है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे डेस्कटॉप की कोई पिक्चर उठा लेता हूँ, इसके अंदर आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर का साइज़ बड़ा है तो फ़र्ज़ करें हम इसको यहाँ पर 5 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम 3 कर देते हैं फ़र्ज़ करें, और इसको हम इसको एडजस्ट
जी, तो जैसे ही हम ये पिक्चर इंसर्ट करेंगे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन इसकी ऑन हो जाएंगी। जैसे ही पिक्चर पे आप देख सकते हैं कि आप इसके मुख्तलिफ पिक्चर स्टाइल इसको दे सकते हैं। ये जैसे ये पिक्चर स्टाइल दिए हुए हैं, आप इसमें से किसी को भी फ्रेम लगा सकते हैं इसके पीछे, अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रेम लगा सकते हैं और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम फ़र्ज़ करें मैं कोई भी इसको डिज़ाइन दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मैंने डिज़ाइन दे दिया। उसके बाद इसकी पिक्चर के बॉर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि उस तरह जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से उसका बॉर्डर चेंज हो जा रहा है। इस तरह पिक्चर को इफेक्ट दे सकते हैं, इसका शेडो दे सकते हैं, इसको इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह पिक्चर का लेआउट आप इसको कर सकते हैं जिस तरह मर्ज़ी इसको करना चाहें। आप जिस तरह चार्ट बनाते हैं उसके अंदर ये पिक्चर इंसर्ट करना चाहें तो भी ये कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये पीछे चार्ट के अंदर जैसे मैं सिलेक्शन पे जाता हूँ तो वो चार्ट में उसको एडजस्ट कर देता है। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास ये इसको फॉरवर्ड कोई डाटा है, मतलब फ़र्ज़ करें यहाँ पे है, ये फॉरवर्ड है। अगर इसको मैं इसकी बैक साइड पे करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट की, सेंड टू मैं बैक भी कर सकता हूँ, इसको सेंड टू आप अपना उस भी कर सकता हूँ, सेंड टू ब्रिंग फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अपना इसको अलाइन कर सकते हैं हम, और उसके अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। इसको हम क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्रॉप टू शेप कर सकते हैं। किसी भी शेप के अंदर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो उस शेप को इसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है जी। ऐसे करके इसको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं आप, जिस तरह मर्जी इसको एडजस्ट करना चाहें इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिल कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं इसको, और इसकी यहाँ से हाइट एंड विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं आप इसको। ठीक है जी। उसके बाद कंप्रेस की इसके अंदर ऑप्शन है, पिक्चर इसको रीसेट कर सकते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं। इस तरह के आपने अक्सर देखा होगा कि इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, तो आप इस तरह के इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। जिस तरह भी इसमें करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। ये इफ़ेक्ट्स वगैरह भी इसके अंदर दे सकते हैं। ऑप्शंस हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट में, उसको वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको कलर्स वगैरह एडजस्ट करना चाहते हैं, इसको शॉप करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, जिस तरह भी करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। करेक्शंस में भी इस तरह की मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव है, अगर किसी पिक्चर का बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पिक्चर्स की ऑप्शंस आ गई। हमने पिक्चर इंसर्ट की और उसके अंदर हमने इस तरह की चेंजेस इसमें कर ली। ठीक है जी। इंसर्ट में इसके बाद पिक्चर ऑनलाइन की वो बात करता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर करते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन ये पिक्चर उठा के देगा। जो भी हमें रिक्वायर होगी पिक्चर हम वहाँ से ऑनलाइन से उठा सकते हैं। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी कायदे आज़म की पिक्चर हमें दें। ठीक है जी। ये कायदे आज़म लिख के मैं सर्च करूँगा, इसको जैसे ही सर्च करूँगा वो ऑनलाइन ही मुझे पिक्चर्स निकाल के दे देगा और उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ। फ़र्ज़ करें ये कायदे आज़म की पिक्चर है, मैं इसको इस पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। फ़र्ज़ करिए ये पिक्चर आ गई, इसका हम साइज़ फ़र्ज़ करिए चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 5 करके नीचे भी 5 कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास ये चले, फिर फ़र्ज़ करिए यही साइज़ हम रहने देते हैं। तो जैसे ही पिक्चर ये हम इसकी पिक्चर रखेंगे ऑनलाइन, इसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, इसको ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं जो आप दे सकते हैं, और वही सेम चीज़ें जो हमने इस पिक्चर पर अप्लाई की थी इस पिक्चर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है शेप्स की ऑप्शन आती है। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, शेप्स की ऑप्शन आ गई। शेप्स के ऑप्शन में भी हमारे पास ये मल्टीपल शेप्स हैं। आप इसको इसमें से कोई भी शेप यहाँ से सेलेक्ट करें और अपना यहाँ पे ड्रा करके यहाँ पे लगा सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। ये सारी मल्टीपल आपके पास ये इसकी शेप्स की ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके शेप लगा सकते हैं। इसी तरह आप इसका इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं, पिक्चर लगाते हैं, जो भी करते हैं इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट आप इस तरह इसको इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी। ठीक है जी। और इसी तरह आप इसकी कोई भी शेप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये शेप्स आपकी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। जैसे आप अपना डिज़ाइन करते हैं, कोई कार्ड्स डिज़ाइन करते हैं, सीवीज़ डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी डिज़ाइन करते हैं तो ये पिक्चर्स आपकी बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ से इसको डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ये पिक्चर ले ली और इसको ये देखें ऐसे मैं डिज़ाइन किया, तो इसको मैं इसको अब एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ मेरे पास ये एडिट शेप के ऑप्शन है। ठीक है, इस पर मैं जाऊँगा तो वो कहेगा एडिट पॉइंट्स। तो एडिट पॉइंट्स में जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उस शेप को वो वहाँ से उसको छोटा बड़ा, ये देखिए इसका यहाँ से साइज़ चेंज कर सकता है, इसको बड़ा कर सकता है। ठीक है, कोई भी एडिट पॉइंट अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको, और इसके पॉइंट जैसे ये एडिट पॉइंट है इसका, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे शेप को कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह भी आप इसको शेप को करना चाहें आप कर सकते हैं, और जिस तरह भी इसको डिज़ाइन करना चाहें इसमें कर सकते हैं शेप उसके अंदर जाके। ठीक है जी। मतलब शेप इंसर्ट करें और उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग करें, जैसे आप दिल करें उसका करें। ठीक है, उसके अंदर ये कलर्स चेंज करें,
और इसमें सारी मल्टीपल ऑप्शन है जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वही चीज़ें हैं जो फॉर्मेटिंग में काम आती हैं। ठीक है जी, इंसर्ट करके आप यहाँ से इसकी वो शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास है कि स्मार्ट आर्ट, ये क्या होता है, ये इसको मैं आपको एक शीट के अंदर बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करिए हमारे पास शीट है और इसमें हम स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये पेज इस पे इंसर्ट पे गए हम, स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह के ये डिज़ाइन आ जाएंगे। इसके अंदर ये चार्ट्स वगैरह की फॉर्म में है, हायरार्की की फॉर्म में है, और ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे ज़्यादा हायरार्की यूज़ होता है, मैं हायरार्की पे क्लिक करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं ये इसको सिलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ, तो इस तरह मेरे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा एरो का साइन बना हुआ है, आप मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। अब फ़र्ज़ करें इसको मैं सारे को सिलेक्ट करके अगर मैं सारे टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो अब यहाँ ये भी डिलीट कर देता हूँ मैं टेक्स्ट को। ठीक है, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, हायरार्की कोई बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँगा। फ़र्ज़ करें मैं ये ऊपर लिखता हूँ CEO, फिर उसके बाद मैं इसको एंटर करूँगा। फ़र्ज़ करें इसके नीचे मैं लिख देता हूँ जी इसका सेकंड लेवल जो है डायरेक्टर है। ठीक है, फिर मैं नीचे करूँगा। इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि अगर डायरेक्टर के नीचे कुछ लिखना है, मैंने टैब की दबाना है, ये आगे चला जाएगा, उसका सब लेवल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें इसके नीचे मैं लिख देता हूँ GM ऑपरेशन। ठीक है जी, उसके बाद मैं इसके नीचे कोई इसी डायरेक्टर के नीचे मैं कहता हूँ GM अकाउंट्स है। ठीक है जी, ठीक है, इसके बीच में GM HR लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या कि अब ये मुख्तलिफ लेवल उसके नीचे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद फ़र्ज़ करें मैं GM HR के नीचे फ़र्ज़ करें मैं रखना चाह रहा हूँ कि HR मैनेजर है। ठीक है जी, इसी तरह इसके नीचे मैं उस GM HR के नीचे या HR मैनेजर के आगे सब लेवल में क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि HR ऑफिसर है फ़र्ज़ करें। तो इस तरह इसको कर सकता हूँ। इसी तरह GM इसके अकाउंट्स के नीचे अगर मैं करना चाहता हूँ, मैं एंटर करके इसको आगे करूँगा, और तो GM अकाउंट्स के नीचे मुझे फ़र्ज़ करें मैं मैनेजर अकाउंट्स लिख देता हूँ। ठीक है जी, उसके नीचे मैं असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसके सब लेवल बना सकते हैं और इस चार्ट को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, और तो ये बड़ी खूबसूरत तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिज़ाइनिंग है, आप इसमें से जो भी डिज़ाइन इसमें लेना चाहें वो डिज़ाइन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, और उसके बाद आप इसको शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें मल्टीपल हमारे पास और शेप्स हैं, इसको जिस तरह आप चाहें इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें, तो इस तरह करके आप इसको इस तरह लेवल को आप मूव डाउन कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट कर सकते हैं किसी को, तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये है उसकी ऑप्शन आपके वर्ड आर्ट की या स्मार्ट आर्ट की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक है स्क्रीनशॉट की ऑप्शन। स्क्रीनशॉट के लिए फ़र्ज़ करें मैं कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, और यहाँ से मैं डाटा टाइप करके, फ़र्ज़ करें ये तो एक्सेल की फॉर्म में इजीली कॉपी हो सकता है, फ़र्ज़ करें कोई शेप की फॉर्म में है चीज़ ना, तो आप वहाँ से डाटा आप अपना एक्सेल के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें मैं उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। फ़र्ज़ करें यहाँ पे स्क्रीनशॉट वो कहता है कि किसका लेना है, जो हमने लास्ट शीट खोली है उसका स्क्रीनशॉट ऐसे बन के आएगा। आप इसको यहाँ से डाटा को उठाएं, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लें। इसको आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से ना, और ये डाटा आप अपने स्क्रीनशॉट के फॉर्म में यहाँ पे रख के, तो यहाँ पे आप यहाँ पे बैठ के इसको टाइप कर सकते हैं, यहाँ से देख के इसको छोटा करके इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपके लिए बार बार ये इजी हो जाएगा कि आप बार बार जाएं और किसी और शीट से जाके डाटा लें और फिर यहाँ पे आके टाइप करें। तो आपके पास ये सारी डिटेल है, यहाँ से आप पकड़ें, इसको साइड पे रखें और यहाँ से देख के इसको टाइप करने लग जाए, तो आपके लिए बड़ा ईजिली आप इसको स्क्रीनशॉट के ज़रिए इसके अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बहुत एक यूज़फुल कमांड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ एडिट्स की ऑप्शन फिलहाल नहीं आ रही, तो उसके बाद हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर ना। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये सिंपल है, एक डाटा बना हुआ है, ये डिफरेंट किस्म का, जिस तरह का डाटा होगा उस तरह का आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करें, चार्ट में जाएँ, फ़र्ज़ करें ये बार चार्ट हमारे पास है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बार चार्ट हैं, इसको हम जिसको भी सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से वो डाटा आ जाएगा। फ़र्ज़ करें ये वाला चार्ट है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, या ये वाला चार्ट सिंपल है एक, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह का हमारे पास ये चार्ट एक आ जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ट को हम छोटा बड़ा जिस तरह भी हम चाहें इसका साइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसमें ये जो है, आप अगर यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ प्लस का साइन बना हुआ है, तो इसके अंदर आप इसके एक्सेस जो है वो चेंज कर सकते हैं, एक्सेस टिल्ट ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चार्ट को भी आप टिल्ट करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, तो जिस तरह आप इसको एडजस्ट करना चाहें आप इस तरह कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ भी ऊपर आ सकती हैं। ठीक है, ये इस तरह, ये देखें डाटा टेबल, इसके भी नीचे टेबल आप बनाना चाहें तो मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो हैं क्या कर सकते हैं, आप इसमें
वो ग्रिड लाइन हटाना चाहें या लगाना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आप फर्ज करें कि इसमें ये चार्ट इंसर्ट करते हैं तो डिफरेंट इस तरह की ऑप्शंस आपके पास हैं। उसके बाद ये कुछ चार्ट्स की आपके पास अवेलेबल होंगे। ये चार्ट भी आप इसके में फ़िलहाल यहाँ से डिसेबल लग रहे हैं, डिसेबल हैं, तो आपके पास अगर ये इनेबल हों तो इसमें ये सारे डिज़ाइंस हैं, इसमें से जो भी चार्ट आप इंसर्ट करना चाहें इसमें से चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास इस तरह का डाटा है, वो थी जस्ट पर्सन और सेल थी, अगर इसमें मल्टीपल और चीज़ें हैं, आप इसी इंसर्ट में जाएंगे तो आपके पास कुछ रिकमेंडेड चार्ट्स की भी ऑप्शन हैं। ठीक है जी। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा आपको कि हमारे पास कौन कौन से चार्ट्स हैं जो रिकमेंडेड हैं इस डाटा के हिसाब से। तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन होती है इंसर्ट ऐप के अंदर, अगर हम देखें जो मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम, ये स्पार्क लाइन्स की अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद मेरे पास है ये हाइपर लिंक के ऑप्शन। हाइपर लिंक के बारे में आप जानते होंगे कि हाइपर लिंक क्या है। जब जैसे फ़र्ज़ करिए ये साजिद है और इसके ऊपर मैं कोई लिंक लगाना चाह रहा हूँ तो हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगा और कोई भी फाइल, कोई भी लिंक, कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करना चाह रहा हूँ तो इसके साथ मैं अटैच कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं ये इसके ऊपर एक ये फाइल है, इसका मैं लिंक लगा देता हूँ। अब देखेंगे तो आप ये ब्लू हो गया है, इसके नीचे लाइन लगी। इसका मकसद क्या है कि इसके ऊपर एक लिंक लगा हुआ है। आप जैसे ही इसके ऊपर लेके जाते हैं कर्सर तो वो सारा उसका आपको ना वो उसका लिंक का एड्रेस बताता है कि ये चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है। आप जस्ट इसको जब राइट क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, उसको जाके उस वाली शीट को, जिसको शीट को, वेबसाइट को, किस चीज़ का भी आपने वहाँ पे लिंक लगाया है वो वहाँ पे जाके खोल देता है। ठीक है जी। तो इसका भी काफ़ी अच्छा यूज़ है कि आप कोई भी चीज़ फ़र्ज़ करें डाटा आपने मेंटेन किया हुआ है तो सारा डाटा आप एक जगह पे नहीं रख सकते, तो आप इसके लिंक लगा लें तो ईजी हो जाएगा कि शॉर्ट फॉर्म में आपके पास डेटा अवेलेबल होगा। अगर इसका लिंक और इसकी डिटेल चाहिए तो उस पर क्लिक करें और डिटेल में चले जाएँ। ठीक है जी। अच्छा, इसी में आगे हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसको, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर आप इस तरह का बॉक्स इंसर्ट करके इसके अंदर टेक्स्ट कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग फिर अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे आप ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट्स के अंदर आपको पता है कि यहाँ हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। इसके अंदर कोई भी इंसर्ट करना चाहें, कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहें, टेक्स्ट को जिस तरह मर्जी आप करना चाहें, आउटलाइन जिस तरह मर्जी इसकी करना चाहें, ठीक है, शेप आउटलाइन, शेप फिल किस तरह करना चाहें, तो ये एक किस्म की एक इमेज टाइप आप, मतलब ये एक टेक्स्ट को बॉक्स इसके अंदर इंसर्ट करके तो उसको अपनी मर्जी से जिस तरह भी इसको करना चाहें, फॉर्मेट करना चाहें, कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट की भी सारी चीज़ें ऑप्शंस आपके पास हैं, अलाइनमेंट, रोटेट, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का कि यही मकसद होता है कि आप इसके अंदर डाटा अपना जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके उसको अलहदा से आप फॉर्मेटिंग करके कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स की इसमें ऑप्शन है। ठीक है जी। अगर इसी तरह इंसर्ट बॉक्स में आगे हम जाएं हेडर फुटर के अंदर, तो जैसे ही आप हेडर फुटर पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपकी शीट इस तरह हो जाएगी। ठीक है जी। मल्टीपल शीट्स के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा। ये पेज है आपका, ये पूरा वो शो कर रहा है कि जनाब ये पेज है, यहाँ पे आपका हेडर है, यहाँ पे नीचे इसका आपको फुटर मिल जाएगा इसी पेज के एंड में। ये इसका फुटर है और इसी पेज का अगर हम स्टार्ट में जाएँ तो ये इसका हेडर है। अब इसकी ऑप्शंस क्या आपके पास हो सकती हैं, आप इसके अंदर हेडर कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है अपनी मर्ज़ी से पेज नंबर लगा सकते हैं। ठीक है जी। इसके नीचे भी आप फुटर में कोई चीज़ लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, कुछ भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हेडर फुटर का ये होता है, आप इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं, आप उसको इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं हेडर फुटर में जाके। ठीक है जी। तो हेडर फुटर में ये देखें, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये हमारे पास ये सारे इसके डिज़ाइंस आ गए। अब हेडर्स के अंदर इस तरह पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। इंसर्ट डाटा टेबल, यहाँ पे अगर आपका पेज नंबर आ जाएगा और यहाँ पे कोई भी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास इसकी ऑप्शन आ जाएगी। इसके बाद आपके पास ये देखें फुटर की ऑप्शन इस तरह आ जाती हैं। आप फुटर के अंदर ये चीज़ें कर सकती हैं, यहाँ पेज नंबर लगा सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर सकते हैं, डेट टाइम वगैरह इसमें लगा सकते हैं, फाइल ओपन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह इसके अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं हेडर में, फुटर में, जहाँ जो भी आप चीज़ करना चाहें। ये पिक्चर का है, गो टू फुटर कर देता है। डिफरेंट पेजेस जो हैं आपके वो यहाँ पे अगर इस ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक तो डिफरेंट फर्स्ट पेज का वो ऑप्शन दे देता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर, इवन नंबर के ऑप्शन आपके पास देता है कि पेज नंबर आपने जो लगाना है वो ऑर्डर में लगाना है, इवन में लगाने हैं। ठीक है। स्केल विद डॉक्यूमेंट्स और अलाइन विद द पेज मार्जिनस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ये आपको हेडर फुटर के ऑप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अपने मर्जी का हेडर लगाएं, मर्जी का फुटर लगाएं, पेज नंबर लगाएं, ऑर्डर में लगाएं, इवन में लगाएं, ये जो भी करें, पिक्चर तो लगाएं, इसमें जो भी इंसर्ट करना चाहें आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हेडर एंड फुटर की ऑप्शन होती है। आप इसको यहाँ से जाके अपना हेडर एंड फुटर को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको नॉर्मल अगर करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे शीट के अंदर ऑप्शन होती है। ठीक है। ये आपको इस तरह करके आपके पास शीट नॉर्मल का और इस तरह पेज लेआउट की ऑप्शन होती है आपके पास, ये पेज ब्रेक की ऑप्शन होती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास नॉर्मल शीट होगी।
इस तरह आप इसको शीट को नॉर्मल कर सकते हैं। हेडर फुटर के बाद हमारे पास होता है वर्ड आर्ट की ऑप्शन। वर्ड आर्ट की ऑप्शन की क्या होती है, यहाँ पे हम ये फर्ज करें ये टेक्स्ट है, आप इसको किसी भी यहाँ पे कर सकते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग करने में, लोगोज बनाने में और कोई भी चीज़ आप करने में, बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास टेक्स्ट है, हम इसको जो जिस तरह मर्जी डिज़ाइन करें इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। या जैसे ये शेप इफेक्ट्स हैं, इसके अंदर जाके हम इसकी रोटेशन में जाएँ तो यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारे इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन होती हैं जो हम इसमें अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट है, इसके अंदर जाएं आप, ट्रांसफॉर्म में जाएं तो ये देखें आप इस टेक्स्ट को जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। ये देखें ये डिज़ाइनिंग में और इस तरह के कामों के अंदर ये यूज़ होता है, डिज़ाइन कर सकते हैं आप इसका। और इसी तरह इसको जिस तरह मर्जी चाहें रोटेट करें, इसके आउटलाइन चेंज करें, टेक्स्ट को चेंज करें, यहाँ पे टेक्स्ट है उसको करें, शेप्स बनाएं, इसकी शेप को फिल करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसका जो है आप टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के इसके ऊपर ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, यहाँ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, ग्लो जैसे ये डिफरेंट हैं, ये देखिए इस तरह की। तो ये चीज़ें एक्चुअली यूज़ होती हैं डिज़ाइनिंग वगैरह में, जो लोग बनाते हैं, लेटर हेड बनाते हैं या लेटर पैड बनाते हैं या किस तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो ये ऑप्शंस आपके पास यहाँ से अवेलेबल हो सकती हैं। ठीक है जी, ये है हमारा वर्ड आर्ट। अच्छा, इसके बाद अगर हम जाएं इंसर्ट में तो इससे अगला जो है हमारे पास है सिग्नेचर लाइन की ऑप्शन है। ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि जनाब सिग्नेचर जो है वो साइनर जो है उसका आप सजेस्ट कर दें। ठीक है जी, तो फ़र्ज़ करें मैं अपना नाम लिख देता हूँ, उसको सजेस्ट कर दें, सिग्नेचर टाइटल सजेस्ट कर दें यहाँ पे करके, या ये भी कर सकते हैं, या आप कुछ भी ना करें तो आप इसको ओके करें तो क्या करेगा, ये इस तरह की साइन की एक लाइन बना देगा। आप किसी भी डॉक्यूमेंट के नीचे रख के ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं और नीचे अपने साइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह इसको साइन भी कर सकते हैं। इस तरह ये सिग्नेचर लाइन कहलाती है, इसको आप एक डिज़ाइन करके वो सिग्नेचर लाइन बना देता है आपके नीचे। अच्छा, इससे नीचे हमारे पास है ऑब्जेक्ट की ऑप्शन। ऑब्जेक्ट की ऑप्शन क्या है, इसके अंदर फ़र्ज़ करें हम ये एक्सेल शीट के अंदर काम कर रहे हैं और कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ये डिफरेंट किस्म की सॉफ्टवेयर आपके सामने आ रहे हैं जो आपके सिस्टम में होंगे, इंस्टॉल होंगे, जिस तरह ये एडोब की दे रहा है ऑप्शन, मुझे माइक्रोग्राफ चार्ट की दे रहा है, पावर पॉइंट की दे रहा है, कुछ भी दे रहा है। फ़र्ज़ करें मैं इसके अंदर इस एक्सेल में रहते हुए मैं पावर पॉइंट खोलना चाहता हूं तो मैं पावर पॉइंट पर जस्ट जाके क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, आपके सामने ये क्या होगा, ये पावर पॉइंट मुझे खुल जाएगा। ठीक है, जो इसके अंदर इस पावर पॉइंट की सारी ऑप्शन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइटल लिखें, यहाँ पे आप टेक्स्ट डालें और ये सारी जितनी भी आपके पास पावर पॉइंट के ऑप्शंस हैं, आप इसके अंदर एक्सेल के अंदर रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, इस पावर पॉइंट पे काम कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह पावर एडोब यूज़ कर सकते हैं, वर्ड खोल सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर एक्सेल के अंदर रहते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह इसको करके साइड पे रखें और इस पर कोई भी वर्किंग कर लें। आपको पता है कि पावर पॉइंट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड भी हो सकती है, ऑडियोज़ भी हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो एक्सेल पे काम करते हुए आप मल्टीपल ये इसके अंदर काम करके इसके ऊपर इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बाद हमारे पास होता है इक्वेशंस का। इक्वेशन हम जैसे नॉर्मली हम अगर इसमें लिख रहे हैं तो इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं अवेलेबल है, लेकिन अगर इक्वेशन में जाके आप किसी तरह की भी इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट करके उस पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये जैसे मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं तो ये इक्वेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं इस इक्वेशन पे अगर क्लिक करूँ, यहाँ पे सही आपको यूज नज़र नहीं आ रही होगी, मैं इसको साइड पे करता हूँ। यहाँ पे देखें, आप एक्स की जगह पे कोई भी आप नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ऊपर बी की जगह पे कोई भी नंबर इंसर्ट करें, ये कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह आप इक्वेशन की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। इस तरह हम नीचे आ जाएँ, अगर वैसे नॉर्मली आप करें तो इसको इस तरह नहीं लिख सकते। तो इक्वेशंस वगैरह अगर इंसर्ट करनी हो तो आपके पास क्या होता है, इंसर्ट के ऑप्शन में जाके इक्वेशंस की आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है सिंबल। सिंबल की ऑप्शन क्या होती है, आप इस पर क्लिक करें, ये डिफरेंट किस्म के सिंबल्स हैं, आप देखा होगा कई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीज़ें लगाई होती हैं, तो यहाँ से वो आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मल्टीपल किस्म की इसमें आपको इक्वेशंस मिल जाती हैं, जो भी चीज़ इसमें से आप इंसर्ट करना चाहें आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास सिंबल की ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि इसमें इंसर्ट टैब के अंदर आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कुछ मासवाए उन चंद एक डिसेबल्ड आइकन्स के आपको मैंने सारा इसमें बता दिया है। अब नेक्स्ट हम पेज लेआउट पे इसकी वीडियो बनाएंगे, फिर फार्मूलाज पे बनाएंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।